समाजी पुरस्कार हमारे समाज के कर्मठ योद्धा संजीव प्रजापति जी तथा अन्य बुद्धिमान विद्वान जन इस सभागार में उपस्थित हैं। क्योंकि समय की सीमा है, उसी के अंतर्गत मैं अपनी बात कुछ कहना चाहता हूँ। जवाहर पंडित जी एक बात कह रहे थे कि 1990 के पहले प्रजापति के लगभग 11 संगठन थे। सबको उन्होंने एकजुट किया। इसका परिणाम क्या हुआ? 1990 के पहले प्रजापति समाज BC2 में था। अब तक उनके संगठन के बल से उनको BC1 में दिया गया और आरक्षण भी बढ़ा। मित्रों, ये छोटी बात नहीं है। आज हम लोग इतने पिछड़े हैं, इसका मूल कारण यही है कि हम लोग संगठित नहीं है, शिक्षित तो नहीं है, संगठित भी नहीं है। शिक्षा का मतलब केवल पेपर डिग्री नहीं होता है। शिक्षा के मतलब आपके अंदर चेतना होनी चाहिए कि हम कौन हैं, हमारा इतिहास क्या था, हम किस दिशा में जा रहे हैं, इसका भी भरपूर ज्ञान हो। मैं केवल 3 उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। आपकी जानकारी के लिए समय कम है, इसलिए सीमा में रहते हुए मैं 3 जानकारी देना चाहता हूँ। घटना 1992 की है। बिहार लोक सेवा आयोग में इंजीनियर का, अति पिछड़ा वर्ग के इंजीनियर का टोटल 100 पद था। उस समय के मुख्यमंत्री लालू जी चाहते थे, कह रहे बहुत पढ़ा लिखा नहीं होगा, EBC खाली रह जाएगा, इसलिए BC से भर दो। BC उसका बड़ा भाई है, उससे छोटा भाई का भविष्य में रक्षा होगी। और इसी के हिसाब से बिहार लोक सेवा आयोग में टोटल 11 सदस्य थे। 11 सदस्यों में से 10 सदस्य ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर सर्वसम्मत निर्णय लिया कि अति पिछड़ा के सीट को पिछड़ा से भर दिया जाए। लेकिन मैंने डिसेंटिंग नोट लिखा। डिसेंटिंग नोट लिखना इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंट बात यह थी कि पिछड़ा, अति पिछड़ा या दलित के लिए जो आरक्षित सीट होता है, कम से कम 3 भर्ती वर्ष तक अग्रणीत की जाती है, कैरियर फॉरवर्ड की जाती है। अति पिछड़ा का वो कैरियर फॉरवर्ड सीट था। जब तक 3 भर्ती वर्ष नहीं होता तो किसी और वर्ग को स्थापित करना टोटली एब्सोल्युटली अनलॉफुल था। मैंने इसको लिखा। तब उस समय के कुछ बच्चे मेरे पास आते थे, ये समझ के कि अति पिछड़ा के हैं, BPSC में मदद लेने के लिए मेरे पास आते थे। तब ने कहा एक संगठन बना, तुम रिप्रेजेंटेशन तो देखते हैं। उन्होंने बनाया। हमने 5 पेज का डिसेंटिंग नोट लिखा। अब उसकी कॉपी हमने उस बच्चे को जानबूझ के दे दी, जबकि आयोग का कार्य गुप्त होता है। लेकिन मैंने जानबूझ को दे दिया और कहा कि तुम पटना हाई कोर्ट में केस करो और हमको भी प्रतिवादी बनाओ, हम उनसे बोलेंगे। नतीजतन पटना हाई कोर्ट में जब केस गया तो पूरे 35,000 रुपए के जुर्माना के साथ हमारे अति पिछड़ा वर्ग का सीट वापस आ गया और उसमें 100 इंजीनियर बहाल हो गए। आज उसमें ज्यादातर लोग चीफ इंजीनियर हो गए, अभी भी हैं, कुछ रिटायर्ड हो गए। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख बात का है कि मैंने जिस स्पिरिट के साथ अति पिछड़ा के 100 इंजीनियर को उनको हक दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ी, बदनामी मोल लिया, सत्ता के साथ एक दुश्मनी मोल लिया, लेकिन वह वर्ग पे बैक टू सोसाइटी नहीं किया। यानी अगर हम बने जिस स्पिरिट के अंतर्गत हमने मदद किया, अगर वो भी अपने समाज को मदद करता 100 इंजीनियर, वो आज भी हैं। बिहार सरकार और झारखंड के ज्यादातर पत्र चीफ इंजीनियर चीफ अभी भी हैं। अखबारों में केवल पढ़ने को मिलता है कि जब छापा पड़ा उनके घर पर तो किसी के यहाँ 20 करोड़, किसी के यहाँ 50 करोड़ रुपए मिला और जेल गए। लेकिन अपने समाज के लिए उन्होंने 50,000 रुपए भी डोनेट नहीं किया। ये दुर्भाग्य की बात है। एक दूसरी घटना मैं बताना चाहता हूँ। यानी शिक्षा तो इम्पोर्टेंट है ही, शिक्षा के साथ साथ
आप में जागृति भी होना चाहिए, आप में सजगता भी होना चाहिए, तभी आपको अधिकार मिलेगा। पटना विश्वविद्यालय में 2002 की बात है, टोटल 104 असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट था, एडवर्टाइज किया। उस समय हम विश्वविद्यालय के आरक्षण पदाधिकारी थे। हमने टोटल 85% रिजर्वेशन दिया 2002 में। नतीजतन पटना विश्वविद्यालय में 2003 में टोटल 104 में 91 आरक्षित कोटि के लोग अपॉइंट हो गए। यह पटना विश्वविद्यालय की इतिहास की पहली घटना थी। इससे पहले 1950 से 2002 तक पटना विश्वविद्यालय में टोटल 9 शिक्षकों में मात्र 7-8 ही बैकवर्ड क्लास के शिक्षक थे, मात्र 7-8। और हमने एक कलम में 104 में 91 आरक्षित वर्ग को टीचर को अपॉइंट कर दिया। नतीजतन केस हो गया पटना हाईकोर्ट में, चूंकि ये तो कोई बर्दाश्त करता नहीं कि 85% कैसे हुआ। पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। वकील, हमारे जो वकील थे उनका नाम था नवीन सिन्हा, उन्होंने कहा कि आपने बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया, ये तो गलत था, आपने सबको गला फंसा दिया, जिंदगी बर्बाद कर दी। हम कहे कैसे? तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 9 जज बेंच का फैसला है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं मिलेगा, आपने 85% कैसे कर दिया। हमने वकील साहब को कहा, नवीन सिन्हा थे जो बाद में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को रिटायर करते, वो वकील थे। हमने कहा, वकील साहब, संविधान का 81वां संशोधन देख लीजिए जो 2000 में हुआ था और गजट में नोटिफाई हुआ था 15 जून 2000। हम इसमें स्पष्ट प्रावधान है कि नियमित वैकेंसी में 50% की सीमा रहेगी, लेकिन बैकलॉग वैकेंसी में कोई सीमा नहीं होगी। हमने इसी का अंतर्गत दिया और गलत कोर्ट में गया, सिंगल बेंच में जीत गया, लेकिन अपर कास्ट कम मानने वाले थे, डिवीजन बेंच चले गए, हम वहां भी जीत गए। फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, हम वहां भी जीत गए। और देश के इतिहास की ये पहली घटना है जब हमने 85% रिजर्वेशन दिया। संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत संविधान का संशोधन 81 के अंतर्गत वो आज तक वैलिड है। लेकिन 20 साल बाद जब नीतीश कुमार जी ने 65% आरक्षण दिया, अभी 2023 में, तो पटना हाई कोर्ट में केस हो गया। पटना हाई कोर्ट कहा कि 50% से अधिक कैसे होगा। इसके आधार पर आप लोग जानते हैं कि 50% के आधार पर 65% आरक्षण रद्द हो गया। और यहाँ के कौन थे? हमारे एडवोकेट जनरल प्रशांत कुमार शाही, पीके शाही साहब, नीतीश कुमार का अंतरंग मित्र। हमने कहा कि जब हमने 2002 में 85% रिजर्वेशन दिया और उसको हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कन्फर्म किया, तो शाही जी आपने इस बात को क्यों नहीं उठाया? उन्होंने नहीं उठाया। और दुर्भाग्य, हमने सोशल मीडिया में दिया इंटरव्यू, आप देखेंगे सब जगह मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे अपने समाज के बीच, यानी पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये दोनों और दलित आज भी शिक्षित होने के बाद भी जागरूक नहीं है। नतीजा क्या होता है कि आज जहां हम पहले खड़ा थे वहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। आरक्षण के अपना पर नौकरी मिलती है, कुछ घूस कमा के लाखपति करोड़पति हो जाते हैं, लेकिन ये लाखपति करोड़पति अपने समाज के लिए भी, शर्मा जी बता रहे थे कि मात्र 11,000 रुपया मांगा गया, तब भी आगे पीछे देखने लगे, कहा कि 1,000 दीजिए, तब भी देखने लगे। और यही मानसिक स्थिति आज हम लोगों को गुलाम बना कर रखा है। हमको 4 दिन पहले यहाँ पर जितेंद्र प्रजापति ने फोन किया कि प्रजापति समाज की एक बैठक है, आपको हम आमंत्रित करते हैं। तो हम हिचके के प्रजापति समाज में जाकर हम क्या करेंगे, हम तो प्रजापति समाज के नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा उसमें और लोगों का आप बोलिएगा, आपकी बात लोग सुनेंगे। तो खैर उनकी बात से हम
प्रभावित नहीं थे। हमने इंजीनियर साहब को फोन किया, अजय कुमार जी को, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने कहा कि छोड़ों को मैं एक साथ एकजुट करेंगे तो आप आ जाइए। तो हमने कहा ठीक। आज उन्होंने स्वयं फोन किया, हम आने के लिए तैयार हो गए। हम कहना ये चाहते हैं कि जब तक आप टुकड़ों टुकड़ों में बटे रहेंगे, प्रजापति, विश्वकर्मा, नाई, मलाह और इन छोटी छोटी जो टोटल 112 जातियां हैं उसमें बटे रहेंगे तो आपको एक पैसा का भी फायदा नहीं होगा। हमने, आपको याद होगा, आप में से कुछ लोग अगर राजगीर में मौजूद होंगे तो कांग्रेस ने शशि पंडित को अति पिछड़ा का अध्यक्ष बनाया, लेकिन कांग्रेस वाले सत्ता नहीं सौंप रहे थे, अधिकार नहीं दे रहे थे। ये 6 जून की बात है, राजगीर में बैठक हुई, बहुत बड़ा बैठक, राहुल गांधी जी मौजूद थे। हमने उस मंच पर राहुल जी से कहा कि राहुल जी, केवल कागजी सुझाव के लिए, केवल कॉस्मेटिक रूप में यदि आप अति पिछड़े को अध्यक्ष बनाते हैं और उसको संसाधन नहीं देते हैं तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, न आपको फायदा होगा, न अति पिछड़े समाज को फायदा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप शशि पंडित को वो सारे संसाधन उपलब्ध कराएं जिसके आधार पर बिहार के 38% अति पिछड़ा को बिहार के कोने कोने में घूमकर उसको इकट्ठा करे, उसको बैनर करे, अंतर हमारे कहने के बाद, हमारे लड़ने के बाद शशि पंडित जी को 1 लाख रुपया दिया गया है कि आप कुछ कीजिए। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात है मित्रों कि आज भी और तो और प्रजापति समाज के 4 लोग वो हमको फोन करके बोलते हैं कि शशि के बारे में इतना बोल दिए लेकिन ये सही नहीं है, वो तो बाहर का ही है। हमने कह रहे बेवकूफ, सबसे पहले अपने समाज के लोग, चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो, अगर एक किसी पार्टी ने राज्य स्तर पर अध्यक्ष बनाया तो हमारा तुम्हारा सबका फर्ज है उस अध्यक्ष को मान बढ़ाओ, सम्मानित करो, समाज में उसका परिचय बढ़ाओ ताकि उसका राजनीति बढ़ाओ। और आज भी यही करते हैं। आपको पता हो, अभी हाल कृष्णा लवरू जो के बिहार के प्रभारी हैं, मेरे पास आते रहते हैं। हमने कहा कि लवरू जी, केवल एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने से समाज नहीं जुटेगा, आप उसके बिहार के अध्यक्ष को संसाधन दीजिए और उसके सब जगह बिहार में घुमाइए, इकट्ठा करवाइए। खैर, उन्होंने एक 40 सीटर गाड़ी दिया, प्रोजेक्ट दिया मूवी दिखाने के लिए। वो अभी बिहार में दौरा कर रहा है, लेकिन चूंकि मीडिया में हमारी पहुंच नहीं है। अभी प्रोफेसर ओम प्रकाश जी कह रहे थे, वो बिल्कुल सही, कि जब तक हमारी बातों को आप जनता तक नहीं पहुंचाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम क्या हैं। तो हमारा 2 मुख्य समस्या है कि एक तो हम लोग टुकड़े टुकड़े बटे हैं। हम इसके कतई पक्ष में नहीं हैं कि प्रजापति समाज का अलग अस्तित्व हो, नाई समाज का अलग हो, ये आप लोहार बढ़ई का अलग हो। जब जब टुकड़ों में बट करके आप नेतागिरी करेंगे तब तक आपको कोई अधिकार नहीं मिलेगा, ये असंभव। हमने कहा कि 4 प्रजापति समाज के लोग हमको फोन करके बोल रहे हैं कि शशि पंडित ठीक नहीं है अध्यक्ष में, हम ये थे, हम वो थे। कई लोगों को मिलवाया हमने लाभू से और उसको कहा कि आप शशि पंडित को साथ में ले जाइए, लेकिन ढाके 3 बार असर नहीं पड़ा, अभी भी नहीं असर पड़ा। अभी कल वहां पर इसी समाज की बैठक होना है इस्लामपुर में, उन्होंने हमको बुलाया कि आप वहां आइए, हमने कहा इसमें नहीं जाएंगे, आज भी नहीं आते। लेकिन उन्होंने, इंजीनियर अजय कुमार ने कहा कि चूंकि इसमें प्रबुद्ध लोग आएंगे, बाहर से भी लोग आएंगे, जानेंगे, इसलिए आप अपनी बात को भी रखिए। इसलिए मित्रों, मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। राजनीतिक सत्ता के बिना आपका सारा सपना अधूरा है। राजनीतिक सत्ता में जाने के लिए आपको संगठित शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। आपको ये करना होगा कि हम अति पिछड़ा एक हैं, चाहे वह कुम्हार समाज हो या कोई अन्य समाज हो।
जब आप जुट के लड़ेंगे तो आपकी पहचान होगी। अभी अभी हमको इंजीनियर साहब ने बताया कि ओबीसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है अनिल जैन। अनिल जैन ने पूरे हिंदुस्तान के जिला अध्यक्ष को एक आदेश दिया है कि 15 सितंबर को पद्मश्री रत्नप्पा जी का जयंती मनाया जाए पूरे देश में, और बताया जाए कि कुम्हार समाज का इस महापुरुष ने कैसे समाज को उस समय आगे बढ़ाया जब ब्राह्मणवाद का वर्चस्व था, मनवाद आगे था। और ये पूरे जगह रत्नप्पा जी के बारे में छोड़ दीजिए, और तो और मैं खुद भी कुछ नहीं जानता था। हमने कहा कि ये कौन है, तो अभी अजय जी ने बताया। और सबसे जानकारी जब दीनानाथ प्रजापति जी बोल रहे थे तब उनके बारे में विस्तार से पता चला। जब संजीव प्रजापति जी बोल रहे थे उनके घर में उनके परिवार के बारे में तब पता चला। तो क्या जब तक हम अपनी जानकारी, अपने महापुरुषों की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करेंगे, एक साथ नहीं जुटेंगे, तो हम लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। मित्रों, मैं इतना ही आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अपने साथ समाज के अन्य लोगों को जोड़ें, उनको राजनीतिक से रूप से प्रबुद्ध करें। आज जब बीजेपी बजरंग दल का झंडा ढोता है या यहाँ पर पटना में औरतें कलश लेकर, माथा पर कलश लेकर के जय श्री राम की नारा लगाती जाती है, उसमें सब के सब दलित और अत्यधिक पिछड़े वर्ग की महिला सब दो एक व्यापार काफी नहीं होती है। और क्या कि दलित और पिछड़े वर्ग की एक महिला को 500 रुपए की साड़ी, एक नया घड़ा और उनको जय श्री राम कहने के लिए लाता है और जय श्री राम कहकर खुश होती है। मित्रों, जय श्री राम कब हुआ? थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट और लेंगे। 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ था देश में। आप में से जो यंग तो नहीं, जो कुछ ज्यादा सीनियर होंगे उनको पता होगा कि देश में भरपूर विरोध सुना हुआ। अब विरोध जितना जमीन पर नहीं होता था, उससे ज्यादा दूरदर्शन पर टीवी में होता था कि आरक्षण का विरोध होता था। तब लाल कृष्ण आडवाणी ने आरक्षण के विरोध में अयोध्या मंदिर के मुद्दा छेड़ा, और यही जो अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं महामानव नरेंद्र मोदी जी, यही प्रभारी थे सोमनाथ से बनारस, सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा के यही प्रभारी थे जो आरक्षण के विरोध में था। और उन्होंने क्या मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस पर आपके ध्यान खींचना चाहते हैं, आरएसएस बीजेपी ने संगठित ढंग से मंदिर के मुद्दा को आगे बढ़ाने के लिए बैकवर्डों को चुना। जैसे कल्याण सिंह लोधी थे, तब मुख्यमंत्री थे, वो अग्रणी थे। दूसरी उमा भारती, वो भी लोधी थी, अधिक पिछड़ी जाति की थी, वो आगे थी। साध्वी तांबरा नाई जाति की थी, वो मस्जिद तोड़ने में आगे थी। विजय कटियार कुर्मी था, वो भी आगे बढ़ा। लेकिन सत्ता में आया तो जितना नाम हमने आपको गिनवाया उस सारे के सारे हाशिए पर ढकेल दिए गए। यानी भाजपा पिछड़ा अति पिछड़ा को अपने वोट के लिए आपको जोड़ता है, आपको अपने सम्मानित करता है, लेकिन सत्ता के मलाई चावने में आपको दूध के मक्खी की तरफ फेंक देता है। क्या अति पिछड़ों को ये समझना चाहिए, राजनीतिक सत्ता के बिना आपको अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन आपके सामने अभी 2 विकल्प है, एक राहुल गांधी, दूसरा नरेंद्र दास मोदी। राहुल गांधी कम से कम वैचारिक रूप से हर मंच पर ही कहता है कि 90% की भागीदारी उच्च पदों पर नहीं है, मैनेजमेंट पोस्ट पर नहीं है, ये सब के सब स्लेवरी हैं, यानी क्लास 4 क्लास 3 के पद पर। हम लोग आरक्षण के बल पर कहाँ तक पहुंचे हैं? क्लास 3 क्लास 4। इक्का तुक्का लोग ओम प्रकाश जी जैसे IIT में पहुंचे हैं, पता नहीं आरक्षण के बल पर पहुंचे कि योग्यता की तो पता नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग अभी करीब 150 असिस्टेंट प्रोफेसर का पद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में खाली, 150 पद वो पिछड़ों का है। लेकिन न सरकार भरी है न भरेगी, क्यों? तो उसमें पिछड़े वर्ग के लोग आ जाएंगे। इसलिए मित्रों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप कुछ भी कर लें, भाजपा चाहे कितना बड़ा आपको पद क्यों नहीं दे,
लेकिन आप संकल्प लें कि भाजपा यहाँ पर बिहार में जो 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिया था, तो उस समय नाम था जनसंघ। जनसंघ के लोग खुल के कर्पूरी ठाकुर को गाली देते थे और अंत में सत्ता छीन लिए। कर्पूरी जी सत्ता से बेदखल हो गए, केवल आरक्षण लागू रखा है। ठीक इसी तरह 1990 में बीपी सिंह ने आरक्षण लागू किया, मंडल आयोग को लागू किया और भाजपा वालों ने फिर सत्ता छीन लिया। आज बीपी सिंह जमींदोज हो गए, लेकिन हमारे पिछड़ वर्ग के लोग, अति पिछड़ वर्ग के लोग इतने अज्ञानी हैं, इतने भोले हैं कि अपने इतिहास से बिल्कुल अपरिचित हैं। आप शिक्षित होने का मतलब नहीं है कि ये IAA BA और MA का डिग्री ले लें, आप PhD की डिग्री प्राप्त कर लें। शिक्षित होने का मतलब है आप अपने इतिहास को जानें, आपके साथ जो सामाजिक, जो ऐतिहासिक अत्याचार हुआ उसके बारे में जानें, आपका वर्ग दुश्मन कौन है, क्लासिक एनिमी, आपके एनिमी कौन है वो जाने और उसके आधार पर संकल्प लें। अगर कोई अति पिछड़ा या दलित बच्चा अगर बीजेपी को सपोर्ट करता है तो हमें आश्चर्य होता है। वो अभी भी आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा आरक्षित वर्ग के MP भाजपा में है, यानी जितना भी 131 टोटल SC ST का MP होते हैं टोटल, यानी दोनों मिला के 131 है और सबसे ज्यादा भाजपा में है। अब भाजपा वाले आज पूरे जो भी हमारे नौकरी का स्रोत था प्राइवेटाइज कर दिया। शुरुआत किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने नौकरी में प्रतिवर्ष 10% घटाना, और मोदी जी ने तो हाइट कर दिया। जो भी हमारे नौकरी का संसाधन था प्राइवेट सेक्टर में भेज दिया। आज आउटसोर्सिंग के आधार पर हमारे बच्चे नौकरी करेंगे तो उनको 15,000-20,000 का महीना मिलता है। 15-20,000 में पढ़ ही नहीं सकता, खुद नहीं पढ़ाएगा, अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा। यानी जो मनुस्मृति काल में जहाँ थे भाजपा ने हमें वहां ढकेल दिया, लेकिन हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, अन्य जानना चाहते हैं। अभी जो संजीव प्रजापति जी महोदय ने बताया डिटेल से उनके बारे में और उनकी सजगता देखकर हमें खुशी हुई। लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप किसी भी दल में रहें, परंतु उस दल के इतिहास के बारे में जानें, उस नेता के वर्तमान राजनीतिक दर्शन के बारे में जानें। फिलहाल राहुल गांधी मंच में बिहार में जितनी जगह मंच था वो हर जगह वोट चोरी के आधार पर EBC वर्ड बोलते थे। हमने उनको मैसेज भेजा कि EBC हम लोग कम पढ़े लिखे लोग नहीं समझते हैं, आप EBC नहीं बोल के अति पिछड़ा बोलिए। हमारे मैसेज के बाद आपने देखा होगा जहाँ जहाँ राहुल गांधी घूम रहे थे हर जगह अति पिछड़ा बोल रहे थे। वहां पर न तो तेजस्वी यादव अपने मीटिंग में कभी वोट चोरी का पद यात्रा में अति पिछड़ा बोले, और नहीं अति पिछड़ा का तथाकथित नेता मुकेश सहनी ने कभी अति पिछड़ा वर्ड बोला। अति पिछड़ा बोलने वाला केवल एक व्यक्ति था, वो राहुल गांधी। इससे कम से कम हमारी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनी कि अति पिछड़ा भी कोई जीव जंतु है। अभी तक तो हमारी आइडेंटिटी नहीं है कि हम अति पिछड़ा हैं कि नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर सब एक बार फिर अंत में आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगले बार जब भी बैठे, अभी इलेक्शन होने वाला है, आप यह निर्णय करें कि किसी कीमत पर आरक्षण का विरोध करने वाला दल को हम किसी कीमत पर सपोर्ट नहीं करेंगे। हम उसको सपोर्ट करेंगे जो हमारा बात करेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।